गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की क्लास में हम फिजिक्स में पढ़ेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स, जो कि आपके इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होता है? देखो, सिग्निफिकेंट वर्ड का मतलब होता है इंपॉर्टेंट, एक तरीके से, है ना। इंपॉर्टेंट नंबर्स कौन कौन से होते हैं? तो आपने देखा होगा फिजिक्स में हम क्या करते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज का मेजरमेंट करते हैं। अब इस मेजरमेंट में हम क्या क्या करते हैं, जैसे हमने कल डेंसिटी वगैरह निकाला था और दूसरी चीजें निकाली थी। तो इस मेजरमेंट में हम क्या करते हैं, ऑपरेशंस लगाते हैं, प्लस करते हैं चीजों को, माइनस करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, ठीक है। तब जाके हमारा क्या निकलता है, एक फाइनल रिजल्ट निकलता है। तब जाके हमारा क्या निकलता है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजरमेंट करते हैं तो उसमें कई बार हम प्लस वाला ऑपरेशन लगाते हैं, माइनस वाला, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड या इनका कॉम्बिनेशन लगाते हैं, और उसके बाद हमको क्या मिलती है, मेजर्ड वैल्यू। अब जो मेजर्ड वैल्यू मिली है, क्या वो एरर फ्री होती है ना? कोई भी वैल्यू एरर फ्री नहीं, ठीक। हर वैल्यू में कुछ स्मॉल क्वांटिटी में एरर है। तो एक चीज तो आप सबसे इंपॉर्टेंट लिख लो, एनी मेजरमेंट विथआउट एरर इज इनसिग्निफिकेंट इन नेचर। आप किसी भी चीज का मेजरमेंट करो तो आप ऐसा सोचो कि उसके अंदर एरर होगा ही, तो ऐसा होना कभी भी पॉसिबल नहीं है। और अगर ऐसा होता भी तो उस मेजरमेंट का कोई इंपॉर्टेंस नहीं। क्लियर सबको, है ना? तो मान लो आपने किसी फिजिकल क्वांटिटी का मास नापा, है ना। मास मेजरमेंट करने के लिए आपने कौन सा फॉर्मूला लगाया, उसके अंदर प्लस वगैरह करा, और आपके मास की वैल्यू आई 4.18723 किलोग्राम। तो देखो इसके अंदर क्या है, मिस्टेक कौन से नंबर की होगी, है ना। पहले एक छोटे एग्जांपल से समझ लो। मैंने आपको एक लाइन ड्रॉ करके दी ए बी, और मैंने बोला सेंटीमीटर स्केल की हेल्प से इसका क्या करो, मेजरमेंट निकालो। तो आपने मेजरमेंट निकाल कर बोलते हैं सर 1.68 या 7.68 सेंटीमीटर। तो देखो मेजरमेंट स्केल जो आपने यूज करा मेजरमेंट के लिए, उसमें 7 तो आपको क्लियरली लिखा होगा, मतलब 7 जो है इसके लिए आप 100% श्योर हो ना। सेंटीमीटर स्केल के अंदर जहां 7 लिखा उसके लिए आप 100% श्योर हो। जहां 6 दिख रहा है उसके लिए भी आप 100% श्योर हो। तो इन दोनों को हम क्या बोलेंगे, सर्टेन डिजिट। जैसे डिजिट और इन्हीं को हम एक और नाम से बोलेंगे रिलायबल डिजिट। रिलायबल मतलब भरोसेमंद, जैसे डिजिट से भरोसेमंद, मतलब इसमें हमको 100% श्योर है कि इसमें मिस्टेक नहीं। पर जब हमने मेजरमेंट करा तो क्या देखा था हमने कि स्केल के अंदर 7.6 के बाद 7.7 था, और ये इन दोनों के कहीं बीच में थी, तो हमने अंदाजन बोल दिया कि 7.6 है। मतलब ये क्या है, अनसर्टेन और अनरिलायबल। अच्छा, अगर मैं आपसे जो मैंने मास का ऊपर एग्जांपल लिख रखा है उसमें मैं सर्टेन डिजिट पूछूं और अनसर्टेन पूछूं, तो आप क्या बोलोगे? सर्टेन डिजिट्स क्या क्या हो जाएंगे? तो एक चीज याद रखना, किसी भी मेजर्ड वैल्यू का जो सबसे लास्ट डिजिट होगा डेसिमल के बाद, वो हमेशा क्या होगा, अनसर्टेन। ठीक है। सिग्निफिकेंट फिगर्स हम किसको बोलते हैं? क्या समझ में नहीं आया हिमांशी? देखो मैंने एक लाइन ड्रॉ करी, अब मैंने आपको क्या बोला कि ये लाइन ए बी क्या क्या बताऊं, उसको लेंथ।
आपने सेंटीमीटर स्केल रखा इसके पास में, ऐसा 1 था, 2 था, 3, 4, 5, यहाँ पर कुछ 6 था, यहाँ पे 6.1 और 6.2, 6.3, 6.4 ऐसा कुछ। तो आप देखोगे तो ये वैल्यू आपको कहाँ दिख रही है, 6.1 और 2 के बीच में। तो आपने क्या बोलते हैं सर, जो लेंथ है वो क्या है, 6.14 सेंटीमीटर। तो एक चीज बताओ, आपको ये तो दिख रहा है कि क्लियरली दिख रहा है कि ये 6 के आगे, मतलब 6 के लिए आप 100% आपको यकीन है कि 6 सही बता रहा हूँ या 6 सही बता रही हूँ, है ना, उसके लिए आपको यकीन है। इस डिजिट के लिए श्योर होना कि ये तो सही है, इसमें हमसे मिस्टेक नहीं हो सकती। 1 वाले के लिए भी आप श्योर हो, 0.1 के लिए भी आप क्या श्योर हो कि हमने याद ही देखा कि 0.1 के थोड़ा सा आगे, मतलब इसके लिए भी हमको 100% बिलीव है और हम श्योर है कि ये गलत नहीं है। पर क्या आप लास्ट वाले डिजिट के लिए 100% श्योर हो, इसके अंदर कुछ मिस्टेक नहीं है? मानसी, है ना? तो किसी भी मेजरमेंट में जो ये जो डिजिट है इसको हम क्या बोलेंगे, इस टाइप के डिजिट्स को हम बोलेंगे सर्टेन या रिलायबल डिजिट्स। क्या बोलेंगे? सर्टेन मतलब जिसके बारे में हमको बिल्कुल यकीन हो, या रिलायबल मतलब जिस पर आपको भरोसा है कि इसमें मिस्टेक नहीं। अनसर्टेन क्या हो जाएगा? लास्ट डिजिट। तो मैंने आपको यही बोला, किसी भी मेजरमेंट के अंदर या किसी भी मेजर्ड वैल्यू के अंदर जो डेसिमल के बाद जो सबसे लास्ट में डिजिट होगा वो हमेशा कैसा डिजिट होगा? हिमांशु समझ गए? अब जैसे मैंने आपको बोल दिया कि आपकी क्लास में एक स्टूडेंट है जिसका वेट है 48.124 किलोग्राम। तो बताओ इसमें सर्टेन डिजिट कौन कौन से हैं और अनसर्टेन कौन कौन से? हैं 48 सर्टेन है और देखो 48 सर्टेन है और 12 भी सर्टेन है, पर डेसिमल के बाद जो सबसे लास्ट में डिजिट है ये डिजिट क्या है? अनसर्टेन, है ना? 1 और 2 तो सर्टेन है, लास्ट वाला अनसर्टेन है। तो किसी भी मेजरमेंट के अंदर है, किसी भी मेजर वैल्यू में जो सबसे लास्ट में डिजिट आ रहा है वो हमेशा कैसा फिगर कहलाएगा? अनसर्टेन फिगर। इतना क्लियर है? तो सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होता है? सर्टेन डिजिट्स या सर्टेन फिगर्स लिख दूं मैं, सर्टेन फिगर्स, नंबर ऑफ सर्टेन फिगर्स प्लस नंबर ऑफ अनसर्टेन फिगर्स, ये दोनों मिलाकर क्या बनाते हैं आपका? क्या बनाते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर। तो अगर अब मैं आपको ऐसा लिखता हूं 102.841, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट डिजिट्स, या कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? आप यहां पे मिस्टेक कर रहे हो, मेरी बात सुनो। नंबर ऑफ सर्टेन डिजिट्स प्लस नंबर ऑफ अनसर्टेन फिगर्स, ये दोनों कंबाइन होकर बनाते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। कितने होंगे सोच लो? 6 होंगे। क्यों? देखो ये तो क्या हो गया? सर्टेन और ये अनसर्टेन, तो 5 सर्टेन प्लस 1 अनसर्टेन, कितना हो गया? 6। क्लियर है? क्लियर है सबको? चलो नोट डाउन कर लो, उसके बाद हम सिग्निफिकेंट फिगर्स फाइंड करने के रूल्स को पढ़ेंगे। ठीक है? अच्छा, मैं आप लोगों ने नहीं पूछा तो मैं ही आप लोगों से पूछ लेता हूं, और जब मैं आपसे पूछूंगा तो आप लोगों को पता करना रहेगा,
हम सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में क्यों स्टडी कर रहे हैं? हम सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में क्यों स्टडी कर रहे हैं? एनीवे, आपने नहीं पूछा तो मैंने पूछ लिया। और आपको कल तक का टाइम है आपके पास में, अच्छे से बुक करो, थोड़ा इधर से देखो, है ना, इंटरनेट यूज करो, जो भी आप यूज करना चाहते यूज करो। व्हाई डू वी स्टडी सिग्निफिकेंट फिगर? हमने इस चैप्टर में सारे टॉपिक कंप्लीट कर दिए, लास्ट में सिग्निफिकेंट फिगर्स पढ़ने की जरूरत क्या है? व्हाई? या बुक के पहले चैप्टर में हमको सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में क्यों दिया? चलो हेडिंग डाल लो, रूल्स फॉर सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स को पता लगाने के रूल्स। सबसे पहला रूल क्या होगा? सबसे पहला रूल्स होगा ऑल दी नॉन जीरो डिजिट्स आर ऑल दी नॉन जीरो डिजिट्स, या आप लिख लो ऑल दी नॉन जीरो नंबर्स आर सिग्निफिकेंट। क्लियर है? तो देखो एग्जांपल के तौर पर हम लिख सकते हैं जैसे 1 1 2 3 4.6832। बताओ कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे इसके अंदर? 3 2 5 5 और 4 9। अरे प्लस करके नहीं आ रहा। 3 2 5 5 2 7 7 और 2 9। तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए? 9। अच्छा, इसके अंदर कितने होंगे? कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे? कितने? 11 सिग्निफिकेंट। क्लियर है सबको? रफ करते हैं इसको। आप एग्जाम्पल लिख लेना, है ना, मैं रूल्स बताते जाऊंगा उसी के पीछे। सेकेंड रूल है ऑल दी जीरोस। सभी को ब्लर दिख रहा है? अब ठीक है? ओके, थोड़ा वेट कर लो, ठीक हो जाएगा। अब ठीक है? चल, दिख रहा बोर्ड पे सबको, है ना? तो लिखो ऑल दी जीरोस बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जितने भी जीरोस होंगे जो कि किसके बीच में होंगे? नॉन जीरोस के बीच में, वो हमेशा क्या कहलाएंगे? सिग्निफिकेंट कहलाएंगे। इसके लिए भी एक लाइन छोड़ देना, एक और चीज लिखूंगा। तो देखो 1001 या 1038.082, इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट नंबर्स होंगे? कैलकुलेट करके बताओ। ऊपर वाले में 4, नीचे वाले में 6, है ना? अब क्या इसके अंदर डेसिमल पॉइंट कुछ इंपॉर्टेंस रख रहा है? अगर मैं इसको ऐसा कर दूं, इसी नंबर को ऐसा लिख दूं 1.038082, तो डेसिमल का नंबर कहीं भी कुछ इंपॉर्टेंस रखेगा, अभी भी सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे इसके? है ना? तो लिख लो ब्रैकेट बना के, इररिस्पेक्टिव टू दी पोजीशन
ऑफ डेसिमल। आई होप सबको समझ में आ गया होगा ये पॉइंट। क्लियर है सबको? ठीक है, लिख लिया सबने? तीसरा पॉइंट देखो, इफ अ नंबर इज लेस देन 1, अगर एक नंबर किससे छोटा होता है, इफ अ नंबर इज लेस देन, अगर एक नंबर लेस देन 1 है तो क्या होगा देखो, जैसे एग्जांपल में बात करते हैं 0.001 082, कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे? क्यों? फोर क्योंकि वेरी गुड। तो हाँ, तो अगर नंबर लेस देन 1 है मतलब यहाँ पर तो हमेशा 0 आएगा और इधर की साइड में हमेशा क्या आएगा, 0 कुछ आएगा। तो राइट हैंड साइड, डेसिमल के राइट हैंड साइड के जितने भी जीरोस हैं वो क्या हो जाएंगे, इनसिग्निफिकेंट। इनसिग्निफिकेंट मतलब सिग्निफिकेंट नहीं होंगी। डेसिमल के राइट हैंड साइड पे मैं 2 जीरो लगा दूं, 3 जीरो लगा दूं, कुछ फर्क पड़ेगा क्या? है ना? और डेसिमल के, है ना, डेसिमल के राइट हैंड साइड हो गया, मतलब ये आपका लिए राइट हैंड साइड होगा मेरे ख्याल से। तो डेसिमल के राइट हैंड साइड पर जितने भी जीरोस होंगे वो इनसिग्निफिकेंट होंगे, और डेसिमल के बाद जितने भी जीरोस होंगे जो कि नॉन जीरो के पहले होगा, जितने भी जीरोस जो कि किसके पहले आ रहे हैं, किसके पहले आ रहे हैं, 1 नॉन जीरो नंबर है ना, नॉन जीरो वाले नंबर के पहले आ रहे हैं वो भी क्या कहलाएंगे, इनसिग्निफिकेंट। क्लियर है सबको? है ना? तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे आपके, 4। आई होप समझ गए होंगे ये रूल आप लोग। तो लिख लो, इफ अ नंबर इज लेस देन 1, एग्जांपल से समझ में आ गया रूल सबको? इसका स्टेटमेंट ऊपर है, इफ a number is less than 1, then zeros on the, all the zeros on the right hand side of decimal is, कैसे होंगे, सिग्निफिकेंट। तो मैं बोर्ड पे ऐसा लिख रहा हूँ इसलिए आपको दिख रहा, अगर आप देखोगे तो आपके हिसाब से ये राइट हैंड साइड होगा। अभी क्या दिख रहा, अरे मेरा क्या दिख रहा, मेरा राइट हैंड साइड दिख रहा है ना। हाँ, तो इसलिए मैंने उसको राइट हैंड साइड, ठीक है, समझ गए? चलो उसको लेफ्ट हैंड साइड लिख लो, अगर आपके लेफ्ट हैंड साइड पर, पर मैंने इसको राइट हैंड साइड क्यों लिखा, क्योंकि ये मेरे तो इन अ नंबर लेस, इफ अ नंबर इज लेस देन 1, then all the zeros on the left hand side of decimal is insignificant, and zeros before the non zeros on right hand side of decimal is also insignificant.
देखो ये रूल आपको बैठकर याद नहीं करना कि आप 4-4 5-5 बार बैठ के याद करें, ये रूल आपको समझना है और याद रखना है। कोई आपसे इसका स्टेटमेंट नहीं पूछना है, इसका स्टेटमेंट देना, पर इसका कॉन्सेप्ट क्या है ये जरूर पूछा जाएगा। तो जब भी ऐसा केस होगा तो हम क्या देखेंगे कि डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड पे जितने भी जीरो हैं वो तो इनसिग्निफिकेंट होगा, और राइट हैंड साइड पर नॉन जीरो डिजिट के पहले जितने भी जीरो हैं वो भी क्या कहलाएंगे, इनसिग्निफिकेंट। क्लियर है सबको? एक एग्जांपल देखें इसका ना, देखो आपकी बुक में शायद एक एग्जांपल दे रखा है 0.00230 0.00230 बता कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स। अपने एग्जांपल से मिलता जुलता है जैसे इसमें भी कितने, फोर्थ रूल लिखो, फोर्थ रूल क्या हो जाएगा, अगर कोई नंबर जीरो से एंड हो रहा है, इफ अ नंबर इज एंडिंग विथ जीरो विथाउट डेसिमल, विथाउट डेसिमल पॉइंट, अगर कोई नंबर जीरो से एंड हो रहा है तो उसमें कोई डेसिमल पॉइंट नहीं, विथाउट डेसिमल पॉइंट, देन ऑल द टर्मिनल जीरोस है ना, देन ऑल द टर्मिनल जीरोस, टर्मिनल जीरो मतलब जो आखिरी में आ रहे हैं, देन ऑल द टर्मिनल जीरोस आर इनसिग्निफिकेंट। 1000 कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, कोई डेसिमल पॉइंट, कोई डेसिमल पॉइंट नहीं। तो देखो रूल क्या है, अगर कोई नंबर जीरो से एंड होता है और उसमें डेसिमल नहीं है तो लास्ट में जितने भी जीरो हैं वो सभी क्या होंगे, इनसिग्निफिकेंट। तो ओनली देयर इज वन सिग्निफिकेंट डिजिट और उसका नाम भी क्या, वो भी क्या है 1। अगर इसी की जगह 5000 होता तब भी क्या होता, कितने सिग्निफिकेंट फिगर होते, 1। क्लियर है सबको, समझ में आया? मनस्वी, भारती, लास्ट रूल देखते हैं। ओके चलो जब तक एग्जांपल देख लेते हैं इसका एक और। हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स इन दिस नंबर, कितने, 5। देखो ये जीरोस तो नॉन जीरोस के बीच में आ रहे हैं तो ये तो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट हो गया, पर ये एंडिंग जीरोस है और नंबर में कहीं भी डेसिमल नहीं है तो हम इसको काउंट नहीं करेंगे। क्लियर है सबको? If a number is ending with 0 with decimal point, then all the zeros are नया पॉइंट। से 5th नंबर का पॉइंट, अगर कोई नंबर 0 से एंड हो रहा है और उसमें डेसिमल पॉइंट आ रहा है तो जितने भी जीरोस होंगे वो सब क्या कहलाएंगे, इसके अंदर आएंगे, सिग्निफिकेंट फिगर में आएंगे। तो एग्जांपल देख लो, जैसे 3.500 कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए, 4 हो गया। अच्छा 0.06900 कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है ना, 4 सिग्निफिकेंट। क्लियर है सबको, समझ? एक एग्जांपल और 0.83042 कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स, 336 और 1
ठीक है, क्लियर है सबको? सिग्निफिकेंट फिगर समझ में आ गया, उसके रूल्स समझ में आ गए। तो यहीं पर अपना फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 यूनिट्स एंड मेजरमेंट कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट टाइम जब भी हम फिजिक्स पढ़ेंगे तो 2 इंपॉर्टेंट चीजें सीखेंगे जो कि आगे के चैप्टर्स को समझने के लिए बहुत जरूरी है। जिसके अंदर पहली चीज होगी आपकी डिफरेंशिएशन। पहला चीज क्या होगा आपका? डिफरेंशिएशन। आपने सुना होगा 11th-12th वालों से डिफरेंशिएशन करके कुछ चीज होती है ना, और इंटीग्रेशन। देखो अब हम पढ़ेंगे फिजिक्स के अंदर मोशन इन अ लाइन, मोशन इन अ प्लेन। अब किसी लाइन में मोशन का मतलब 1 डायमेंशनल मोशन की बात हो रही है, प्लेन में मोशन का मतलब 2 डायमेंशन में बात हो रही है। तो वहां पर हमको बहुत इंपॉर्टेंट टूल्स लगेंगे डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। इन दोनों को मिलाकर बोला जाता है कैलकुलस। तो हम इसका बेसिक आइडिया लेंगे कि एक्चुअली में होता क्या है, और कुछ बेसिक फॉर्मूले करके इसके कुछ बेसिक से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि डेरिवेशन में जब वो डिफरेंशिएशन आए तो हम उसे इजीली कर सकें। क्लियर है सबको? डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन को मिला के कैलकुलस कहा जाता है। डिफरेंशिएशन जैसा कि आपको समझ में आ रहा है, किसी भी बड़ी चीज को छोटे छोटे पार्ट में क्या करना है, डिवाइड करना। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? छोटे छोटे पार्ट्स को मिलाकर एक बड़े पार्ट की वैल्यू निकालना। ठीक, तो क्या होता है एक्चुअल मीनिंग, क्या होता है मैथमेटिक्स के हिसाब से मीनिंग क्या होता है, अपन करेंगे नेक्स्ट क्लासेस में। तो आज के लिए हम हमारी क्लास यहीं पर एंड करते हैं। बाय एवरीवन एवं